अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का जो लेक्चर 25 है वो हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ अनसर्टेन नॉलेज एंड रीजनिंग। हम लोगों का जो पिछला था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग का जो चैप्टर था हमारा, जिसमें हम लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक और सिमेंटिक नेटवर्क फ्रेम्स, ये वाले चारों मेथड्स पढ़े थे, वो वहाँ पर ही कंटिन्यू हो गया। वो तो चीज़ थी कि जब हमारे पास कोई ना कोई डाटा मौजूद हो तो उसके साथ हम नॉलेज बेस पे कैसे बनाएंगे और रीजनिंग कैसे करेंगे। अब हमारे पास अनसर्टेन नॉलेज भी समटाइम्स होती है जिसके साथ हमने रीजनिंग करनी होती है। तो अनसर्टेन नॉलेज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बुक से देती हूँ। इसकी पीपीटी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसका इंट्रोडक्शन आपको ईजिली समझ आए। अब इसके अंदर मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसके कुछ मेन एल्गोरिदम्स हैं, 2 या 3। तो वो सिर्फ क्योंकि जैसा हमारे पास सिचुएशन है उसके मुताबिक हम वो 2 या 3 जो मैंने आउटलाइन में मेंशन किए हुए हैं वही एल्गोरिदम करेंगे। सारी अनसर्टन की टेक्निक्स को हम कवर नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करती हूँ जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन ऑन अनसर्टेनिटी विद द सिंपल एग्जांपल। वो कहते हैं हम अपनी जो डिस्कशन है अनसर्टेनिटी के बारे में वो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ सिनेरियो वेर यू नीड टू गो टू अ कॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर लेक्चर दैट इज scheduled at 5 p.m. Let us assume that you have to leave your place X minutes before the lecture. You have a question, will these X minute help you reach on time? So you are uncertain about it. वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो आप लोग जो है कंसिडर करें कि आपको आपके कॉलेज पहुंचना है किसी एक स्पेसिफिक लेक्चर के लिए जो कि 5 बजे है। तो आपको उस लेक्चर में पहुंचने के लिए अपने घर से एक्स मिनट्स बिफोर निकलना है। अब आप लोग क्या ये डिसाइड कर सकते हो इजीली कि ये जो एक्स मिनट हैं ये हमारे लिए बहुत होंगे या नहीं होंगे? वो कहते हैं क्यों? यू पीपल आर अनसर्टेन अबाउट इट। आप गैर यकीनी हैं इसके बारे में। क्यों क्यों अनसर्टेन है? You have problems like the information availability could be partial with respect to the road conditions and you are uncertain about the traffic. वो कहते हैं हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप अनसर्टेन है इस बारे में क्योंकि आपको नहीं पता कि रोड के ऊपर आपकी जो ट्रैफिक की कंडीशन है वो कैसी है। आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पार्शली है, वो इन्फॉर्मेशन फुली नहीं है। थिंग्स गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड इफ़ इट स्टार्ट्स रेनिंग। चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर बारिश भी हो रही हो। इन एडिशन योर पेरेंट्स डू नॉट अलाउ यू टू टेक द व्हीकल, सो द इंफॉर्मेशन यू हैव फ्रॉम द एनवायरमेंट इज अनसर्टन बट स्टिल यू टेंड टू रिलाई ऑन दिस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजंस दैट यू नीड टू टेक। वो कहते हैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना कि आप इस टाइम पे निकलोगे तो क्लास तक पहुँच जाओगे, वो अनसर्टन है क्योंकि एनवायरनमेंट से आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। स्टिल आप लोग ये करते हो कि अपने डिसीजन को बनाने के लिए इस अनसर्टेन नॉलेज के ऊपर आप गुजारा करते हो। नाउ when it comes to decision making, we need to deal with this uncertain knowledge efficiently and at the same time we need to reason rationally about this information. However, the uncertainty in knowledge also introduces uncertainty in the reasoning process. वो कहते हैं अब कि जब बात आती है हमारे पास डिसीजन मेकिंग की, तो अब जितनी भी नॉलेज हमारे पास है हमें इसको बड़ा एफिशिएंटली यूज़ करना है और उसी के साथ साथ हमें इसके बारे में बड़ी रैशनली भी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो हाउएवर जो अनसर्टेनिटी है, अगर वो हमारे पास नॉलेज में अनसर्टेनिटी हो तो फिर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी, रीजनिंग के प्रोसेस में भी अनसर्टेनिटी ही होती है। हम प्रॉपरली कोई परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं डिज़ाइन कर सकते। To get maximum benefit from this knowledge, it is essential to represent it in a proper way so as to use it in decision making. तो इसका बेस्ट यूज़ करने का तरीका ये है कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में हम इसको रिप्रेजेंट करें ताकि डिसीजन मेकिंग में ये अच्छे से अच्छे तरीका इस्तेमाल हो सके और इसकी बेस पे जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बड़ी परफेक्ट किस्म की हो। द बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब द नॉलेज। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि अब जो अनसर्टेन नॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। वो कहते हैं अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन ले रहे होते हैं। अब हमारी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारे पास नॉलेज कौन सी है और नॉन फैक्ट्स कितने हैं। वो कहते हैं अब मशीन जब हो तो मशीन के केस में तो हम लोग इस नॉलेज को एम्बेड कर सकते हैं, इसमें इंटेलिजेंस एम्बेड कर सकते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है मशीन की वो बेसिकली इंटेलिजेंस पर बेस करती है। ठीक है। सो वो कहते हैं
विच रिक्वायर्स साउंड रीजनिंग एंड कंसाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज। तो वो जो इंटेलिजेंस हम मशीन के अंदर डालते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस मशीन को हमने कितनी अच्छी रीजनिंग और कितनी कंसाइज और प्रीसाइज किस्म की नॉलेज दी है। वो कहते हैं इस चीज़ के लिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी दैट द मशीन हैज़ अ गुड रीजनिंग कैपेबिलिटी एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉलेज शुड बी सच दैट द मशीन इज़ एबल टू डिड्यूस द इन्फ्रेंस एंड एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। तो वो कहते हैं बड़ा ज़रूरी है कि हमारी मशीन को जो इन्फॉर्मेशन दी जाए वो बड़ी अच्छी हो और वो इस काबिल हो हमारी मशीन कि वो डिडक्शन और इन्फ्रेंस का प्रोसेस भी बड़ा अच्छा कर सके। सो वो कहते हैं स्पीकिंग अबाउट द रीजनिंग प्रोसेस इन ब्रॉडर टर्म्स इट इज़ एन एक्ट टू कम टू अ कंक्लूजन फ्रॉम द प्रेमिसेस यूजिंग सम मेथोडोलॉजी। तो वो कहते हैं जब हम बात करते हैं अपने पास इस चीज़ की रीजनिंग के प्रोसेस की, तो जो हमारा रीजनिंग का प्रोसेस है वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक नॉलेज की मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए ही आता है। हर नॉलेज एक्विजिशन और रीजनिंग सिस्टम के अंदर जो मेन हमारा फोकस होता है वो हमेशा लॉजिक होता है। लॉजिक जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो हम लोग कहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच अनसर्टेनिटी के साथ लगानी पड़ती है जिसकी बेस पर हम बड़ी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग कर सकें, ठीक है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी की बात होती है तो सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन कौन से एक्शंस कर सकते हैं और हर एक्शन के लिए हमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं। द एबिलिटी टू रीजन गवर्न्स द इंटेलिजेंस एंड विद अनसर्टेन नॉलेज इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं तो हमारे पास जो ये तरीका होता है कि नॉलेज क्या, नॉलेज की बेस पे कोई डिसीजन मेकिंग करना, इसी के ऊपर सारी गेम चलती है। लेकिन सारी चीज़ें सारे एजेंट्स चलते हैं, लेकिन जब अनसर्टेन नॉलेज हो तो ये चीज़ और भी टफ हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम देखें अनसर्टेनिटी क्या है और उसके मेथड्स क्या हैं और किस तरह से हम उसमें से चीज़ों को डिड्यूस करके अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बना सकते हैं।